तो दोस्तों पिछले वीडियो जो दिसंबर सेल की थी उसके अंदर मैंने पूछा था आपको क्या आप 2023 और 2024 का कंपैरिजन भी चाहते हैं और टॉप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप में से काफी सारे लोग इस लिखा है, तो आपके रिकमेंडेशन पे ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगे हैं दोस्तों, रिसर्च कर रहा हूँ तो डाटा नहीं मिल पा रहा है। वैसे मंथली सेल्स होते हैं ना तो फ्रेश होते हैं, तो हर न्यूज़पेपर और हर पब्लिकेशन डाटा पब्लिश करती है, लेकिन जब पुराने 2023 का डाटा निकालने जा रहा हूँ तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। बहुत रिसर्च करके इस डाटा को निकाला हूं, बहुत टाइम दिया हूं। बीच में मैं आपको अपडेट भी किया टेलीग्राम पे कि डाटा सही नहीं मिल पा रहा है और मैच भी नहीं हो रहा था। टोटल डाटा को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे तो मैच नहीं हो रहा था, तो वही दिक्कत को सॉल्व करने में 2 दिन लगे हुए हैं। वैसे आप अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले वहीं पे अपडेट कर देता हूं, और कोई भी दिक्कत आती है आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में तो वहां पे हम बात कर सकते हैं। तो बातें बहुत हो गई है। इस वीडियो के अंदर 2024 में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को ब्रेक डाउन करेंगे कैटेगरी वाइज और टॉप 7 मैन्युफैक्चरर वाइज। तो इससे पता चलेगा हमें 2024 में कौन था किंग। मंथली वाइज सेल में तो नीचे ऊपर होते रहता है, लेकिन पूरे साल में कौन ज्यादा सेल किया है वही नंबर 1 पे होता है। तो देखेंगे कौन है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे कौन है। तो इस तरह से नंबर 7 तक देखेंगे। वैसे 500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए। उनमें से टॉप 7 में कौन रैंक कर रहा है ये इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों उन सभी के बारे में जानते हैं। जानने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया का इकलौता चैनल है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए, तो आपको सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करे हुए जानते हैं 2024 का किंग कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2024 में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को 2023 में हुए टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे 2024 में कितना ग्रोथ देखने को मिला है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में। तो नंबर्स अगर देखेंगे तो 2024 में 6,91,301 यूनिट की सेल हुई है और 2023 में 5,82,779 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 1,08,522 यूनिट की ज्यादा सेल हुई है। इस डिफरेंस के हिसाब से 18.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कैटेगरी में 2024 में। तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो 2024 में हुए टोटल सेल को कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करके देखेंगे तो पहले हम रेगुलर की तरह ई रिक्शा की सेल्स देख लेते हैं। ई रिक्शा के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में देखा जाए तो 2024 में 4,81,595 यूनिट की सेल हुई है और 2023 में 4,73,761 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 7,834 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस डिफरेंस के हिसाब से 1.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है ई रिक्शा पैसेंजर सेगमेंट में। और इसके अलावा अगर कार्गो सेगमेंट की बात की जाए तो 2024 में 58,935 यूनिट की सेल हुई है और 2023 में 35,183 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 23,752 यूनिट की ज्यादा सेल हुई है। इस डिफरेंस के हिसाब से 67% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है ई रिक्शा कैटेगरी कार्गो सेगमेंट में। अब बात करते हैं L5 ऑटो रिक्शा के बारे में। तो पैसेंजर सेगमेंट में देखा जाए तो 2024 में 30,800 यूनिट की सेल हुई है और 2023 में 49,035 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 18,235 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है। इस डिफरेंस के हिसाब से 37% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम हुई है। तो पैसेंजर सेगमेंट में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है L5 कैटेगरी में, लेकिन कार्गो सेगमेंट में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर नंबर्स देखा जाए तो कार्गो सेगमेंट में 2024 में 1,19,971 यूनिट की सेल हुई है और 2023 में 24,810 यूनिट की सेल हुई थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 95,161 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस हिसाब से 383% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है L5 कैटेगरी में कार्गो सेगमेंट में। बहुत ही ज्यादा बूम आया है कार्गो सेगमेंट में। तो ये थे कैटेगरी वाइज 2023 और 2024 के सेल्स। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज तो सेल्स हम देख लिए हैं, तो रेगुलर की तरह हमें L5 ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप 6 कंपनी के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी मंत्रा। मंत्रा ने 2024 में 6,034 यूनिट को सेल किया और 2023 में 1,386 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 4,648 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस हिसाब से 335% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मंत्रा को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी ये साउथ इंडिया में ही अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को डिलीवरी कर रहा है। अगर ये पैन इंडिया पहुंचेगा तो और तेजी बढ़ सकती है इसके सेल्स में। तो इसके साथ साथ अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पे आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी। ओमेगा सेकी मोबिलिटी 2024 में 6,900 यूनिट की सेल की है और 2023 में 3,579 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 3,321 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस हिसाब से 93% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है ओमेगा सेकी मोबिलिटी को। काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है ओमेगा सेकी मोबिलिटी को भी। तो नंबर 5 के बाद नंबर 4 पे आती है अतुल ग्रीन टेक। अतुल ने 2024 में 6,866 यूनिट को सेल किया और
2023 में 5498 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 1368 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस हिसाब से 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है अतुल ग्रीन टेक को 2024 में। नॉट बैड, अच्छी सेल्स किया है और अच्छी ग्रोथ भी आई है। और नंबर 3 पे कौन आया, गेस करो आप। मंथ के सेल में तो एक ही नंबर पे, बस ये नंबर पे स्ट्रगल कर रहा है, वो है पियाजो। ईयरली वाइज भी नंबर 3 पे ही अटका हुआ है। तो ईयरली वाइज के सेल्स देखा जाए 2024 में तो पियाजो ने 21,762 यूनिट की सेल की है और 2023 में 20,742 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 1020 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस हिसाब से 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो के 2024 में। बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे मंथली सेल में थर्ड पे था कार्गो सेगमेंट में और पैसेंजर सेगमेंट में, और ये ड्रॉप होते जा रहा है। अब की बार यानी दिसंबर मंथ में 5th नंबर पे पहुंचा है। ईयरली वाइज सेल में भी सेम 3rd नंबर पे ही अटका हुआ है। तो पियाजो के ग्रोथ करना चाहिए। काफी अच्छे ऑटो रिक्शा थे यार हमारे पास। अभी जो सिटी में या स्टेट में मैं हूँ, यहाँ पे आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा में पियाजो टॉप पे है, अभी भी टॉप पे है। अभी भी किसी के पास जाओ आईसी इंजन ऑटो रिक्शा के बारे में पूछो तो पियाजो रिकमेंड करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या हुआ पता नहीं, अभी 3rd नंबर से हट रहा नहीं है और नीचे जाते जा रहा है। इंकरेज करना चाहिए पियाजो। आप अगर कोई भी पियाजो के कंपनी के रिलेटेड देख रहे हो तो थोड़ा प्रमोशन करके अच्छा सेल लेके आओ, नया मॉडल लॉन्च करो। बस शुरुआत में 2 मॉडल लॉन्च किए थे, वही मॉडल अभी तक चल रहे हैं। तो अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे आती है बजाज। बजाज ने बस पिछले साल ही स्टार्ट किया था सेल 2024 में 41,879 यूनिट को सेल किया और 2023 में जब लॉन्च किया था इस साल में तब 4573 यूनिट को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 37,306 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस हिसाब से 815% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है बजाज को। कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है बजाज को। शायद ये 2025 में यानी इस साल नंबर 1 पे रैंक कर ही करेगा, क्योंकि 2023 में इसकी सेल शुरू हुई थी 6 मंथ्स खत्म होने के बाद। 2023 में कितनी सेल है और 2024 के हिसाब से कितनी ज्यादा सेल ग्रोथ हुई है देखिए। तो नंबर 1 पोजीशन पे तो अभी भी महिंद्रा ही है। महिंद्रा ने 2024 में 68,000 यूनिट सेल की है और 2023 में 54,592 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 13,408 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस हिसाब से 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में महिंद्रा को। महिंद्रा के सेल्स के हिसाब से देखिए 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे बजाज को कितनी ज्यादा, असल सोच भी नहीं सका होगा बजाज ने, उतना डिमांड है बजाज को इंडियन मार्केट में। बाकी भी पुरानी कंपनी है जैसे कि पियाजो हो गया और अतुल हो गया, ये भी पुरानी कंपनी है, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने ऑटो के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं लेके आ रहे हैं। सेम ऑटो को बस रेट्रोफिटिंग करके मार्केट में छोड़ रहे हैं और उसके बाद पलट के भी नहीं देख रहे हैं। पियाजो देखो स्टार्टिंग में 2 ऑटो लेके आए थे, अबे ईसीटी और उसके बाद एफएक्स मैक्स को लॉन्च किया, बस उसके बाद कोई सीरीज आई नहीं। 24 में तो उसका बहुत ही कम, उसके बाद अभी 2025 में तो कोई ना कोई नई सीरीज लेके आएगा तो बेटर होगा और पुश करना चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। सबसे कम परफॉर्मेंस तो अपे ईसीटी के अंदर ही देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से, तो कुछ करना चाहिए। ऑटो तो अच्छी है, अगर अपे ईसीटी को देखेंगे तो छोटी भी है, प्लेस भी ज्यादा है उसके अंदर, उस हिसाब से लेके आना चाहिए, कंपनी कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 2024 के टोटल सेल्स और टॉप 6 कंपनीज। तो इस हिसाब से हुआ 2024 का किंग महिंद्रा ने 2024 में लीड किया। तो देखना है 2025 में कौन लीड करेगा। कंक्लूजन देखा जाए तो 2024 में परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देखा जाए तो बजाज को और टीआई क्लीन मोबिलिटी को काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में। शायद ये 2025 में फर्स्ट सेकंड भी हो सकते हैं, देखेंगे 2025 खत्म होने के बाद 25 का किंग कौन बना है। तो दोस्तों ये थी आपकी रिकमेंडेड वीडियो, जिसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक तो बनता है। 2 दिन मेहनत किया यार, नंबर्स खंगालने में बहुत टाइम लगा है, फिर भी ये टोटल नंबर्स में 1000-2000 का फर्क तो देखने को मिलेगा आपको कहीं पे भी। अगर आप सर्च भी करेंगे तो 2000 का फर्क तो निकल के ही आएगा। उतना रिसर्च करके, उतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूं, तो लाइक तो बनता है दोस्तों। तो इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।